हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलना, क्योंकि ये चैनल पे आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स और एग्जाम एनालिसिस मिलते रहेंगे। आज आपसे मैं जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी निकली है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंडर। इसमें जो वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए ये डिप्लोमा और बीटेक यानी कि ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे जो है ये वैकेंसीज रहेगी। 143 टोटल वैकेंसीज इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में जारी की है। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन आपसे मैं करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। कितनी वैकेंसी है, कौन से स्ट्रीम, कौन से ब्रांचेस के लिए डिप्लोमा या फिर बीटेक के लिए वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। और डोंट वरी, आखिरी में मैं आपको सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। 9 तारीख यानी कि 9 नवंबर से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 7 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1972, जो बेसिकली आपका जो होता है वो 1 साल का ही होता है। ग्रेजुएट डिप्लोमा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ग्रेजुएशन के लिए कौन से यहाँ पे ब्रांच है, लगभग 8 ब्रांचेस है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 12 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 20, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6, सिविल के लिए 14 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस आईटी 9 वैकेंसी है, सेफ्टी इंजीनियरिंग 4, मरीन इंजीनियरिंग 4, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग के लिए 4। तो टोटल मिला के जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है वो है 73। 12,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी यानी कि स्टाइपेंड आपको मिलेगा फिक्स। अब बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के, जिसको हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहते हैं। इसमें लगभग 7 डिप्लोमा के जो ब्रांचेस है उनके लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 14, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 20, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 7, इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए 10, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 5, कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए सीपी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी, टोटल मिला के 70। तो ऐसी 143 टोटल वैकेंसी है। 10,200 रुपए आपको यहाँ पे स्टाइपेंड जो है वो फिक्स मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं। बस एक चीज है, आपका डिग्री इन दैट पर्टिकुलर आपका जो है यहाँ पे स्ट्रीम दिया है उसमें होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा आपका इन सारे स्ट्रीम्स में होना चाहिए। डिग्री इन इंजीनियरिंग ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू द ग्रांट सच एंड, और एआईसीटी से वो अप्रूव चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। Some universities, institutes, examination boards do not award class of percentage of marks. अभी तो सब जगह पे सीजीपीए शुरू हो चुका है। सो इन केस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट पॉइंट्स इनटू द क्लास एंड और परसेंटेज मार्क्स, द सेम शैल बी एक्सेप्टेड। अगर आपके इंस्टीट्यूट का कोई ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि मल्टीपाइंग फैक्टर ऑलरेडी होगा, उसी के साथ आपको आगे पढ़ना है। अगर नहीं होगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नहीं होते, तो आपको हाउएवर वेयर द यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, द एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट्स शाल बी मल्टीप्लाई बाय द 10। तो आपको 10 से करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखो, आपके इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी डिफाइन होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अदर देन 10, तो आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत जरूरी है दोस्तों। टेक्नीशियन डिप्लोमा के बारे में बात करूंगा। सो डिप्लोमा इन डेफिनेटली आपके जो यहाँ पे ब्रांचेस दिए थे मैंने, उसके लिए 6 ब्रांचेस थे। पहले 6, 7 के लिए बताता हूँ आगे क्या। उसके बाद में 7 के लिए कमर्शियल प्रैक्टिस, अ डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन। ओके, सो डिप्लोमा आपका जो है सीपी में होना चाहिए। Those candidates having equivalent to any of the prescribed qualifications should submit equivalency certificate issued by the competent authority. एज के बारे में बात करेंगे। अबाउ 18 इयर्स ओल्ड। ओके, ये चीज बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे रहेगी। सो एप्लीकेबल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको डेफिनेटली 1 ईयर का, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का होगा। प्रीवियस ट्रेनिंग, दोज हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन, और अभी आप अगर जा रहे हो किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे आपको एलिजिबल नहीं है आप अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप अप्रेंटिस जो है वो एक ही बार आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आपको कहीं पे भी मोस्टली 2 बार नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ।
ओनली कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ केरला शैल बी कंसिडर। तो ये जो है CSL यानी कि आपका जो ये रहेगा वो केरला के लिए है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास केरला का होना चाहिए। उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग शुरू होगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेसिक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इसलिए मैं बता रहा हूं आपके परसेंटेज ढंग से डालना, क्योंकि उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। There will be no interview, there will be no any written online or anything, any test. Directly document verification if you get shortlisted, definitely. अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर रखने हैं और आपके मार्क्स भी सही तरह से डालने हैं। Okay. Then the candidates who successfully complete the certificate verification shall be provisionally considered, तो उनको कंसिडर किया जाएगा। अब उसके बाद आपका होगा मेडिकल फिटनेस वाला टेस्ट। ओके। देन ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नो ट्रैवल एक्सपेंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो होता है लॉजिंग एंड बोर्डिंग विल बी नॉट प्रोवाइडेड बाय CSL। सो ये चीज याद रखना, आपको खुद को ही करना है। और एक अच्छी बात यहाँ पे मोस्टली अप्रेंटिसशिप्स को कभी भी फीस नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको नैट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ कि क्या कैसे आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। ये अनाउंसमेंट भी नैट्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 4th नंबर पे जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वही आपका एप्लीकेशन है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एनरोल का आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको शुरू करना है अप्लाई करना। और आप ऑलरेडी रजिस्टर हो नैट्स पे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा अप्लाई करना है। लेकिन एनरोल अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको पहले एनरोलमेंट से शुरुआत करनी है। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा आपको एस्टेब्लिशमेंट वहां पे सर्च करना है। और वो कैसे सर्च करना है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। सो आफ्टर कंप्लीटिंग जो आपका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट अप्रेंटिसेस द कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीजें लिखनी है। ओके। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड नैट्स पोर्टल पे आपको ये आपने नंबर डाला तो भी चलेगा, एस्टेब्लिशमेंट नंबर ID। ओके। उससे भी आपको वहां पे मिल जाएगा और बाद में आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। देन मेरे ख्याल से ये इनफ रहा। बाकी उसमें कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नो वरीज। ओके। मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कन्वे कर दी है लगभग। सो अप्लाई करो। ओके। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा जो आपको सामने नजर आ रहा है, PDF। दूसरा लिंक आपसे शेयर करूंगा जो आपको लॉगिन या फिर इनरोल करना है या फिर अप्लाई करना है। ओके। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहो इस चैनल पे, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मोस्टली आपको हर दिन यहाँ पे हर नए नए वीडियो जो ऑफिशियली मिलते रहेंगे, फिर वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। समटाइम्स आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, लेकिन समटाइम्स आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल ना जाए। और टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यस, मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एवरीवन।